एस्ट्रोलॉजर। आज हम नवरात्रि से पूर्व, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो की कड़ी में जब भी कोई पर्व या कोई विशेष त्यौहार पूजन का समय आएगा तो हम उससे पहले आपको उस पूजन से संबंधित, उस कार्य से संबंधित, उस व्रत से संबंधित, उस नवरात्रि विशेष से संबंधित या इस तरह से और भी जो भी पर्व होंगे उसके बारे में जितना भी सामर्थ्य होगी मैं आपको उसके पूजा का कैसे की जाए, उसकी पूजा का प्रकार क्या हो, पूजा में स्थापना कैसे हो, पूजा में क्या क्या पाठ करना है जिससे हमारी आपकी उन्नति हो चहुदिश। इसलिए हम उसी कड़ी में आज हम आपको नवरात्रि स्पेशल लेकर आए हैं जो कि 22 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू हो रही है। प्रातः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे जिसमें नवरात्रि का प्रारंभ होगा और हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होगी। सृष्टि का आरंभ इसी चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से हुआ था। ये एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। जब ये सृष्टि हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में प्रारंभ हुई तो इसमें संवत्सर की पूजा होती है। संवत्सर का भी नाम लिया जाता है जो वर्ष पर्यंत लिया जाता है, उसके बारे में भी आज हम बताएंगे। और एक आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको हर पर्व पर, हर स्पेशल किसी विशेष त्यौहार पर हम आपको उससे संबंधित पूजा प्रतिष्ठा के बारे में अच्छी तरह बता सकें। आइए हम आपको इस नवरात्रि विशेष पर बताते हैं क्या किया जाए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि ये महीना, ये समय, ये ऋतु बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। इस वासंतिक नवरात्र पर विशेष आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले चूंकि सृष्टि का आरंभ हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, इसलिए सबसे पहले हम उस संवत्सर का स्वागत करते हैं और ध्वज लेकर। पहले परंपरा थी, लोग गांव में किसी समतल स्थान पर सब लोग, सभी गांव के ग्रामवासी जाकर के एक ध्वज का स्थापन करते थे। उसी स्थिति में आज तो वो ग्राम की इस व्यवस्था नहीं रह गई है, लेकिन सभी लोगों को चाहिए अपने अपने घरों पर ध्वजारोपण करें। उस ध्वजारोपण, ये आपके आने वाले नए संवत्सर का स्वागत होगा। जैसे ये ध्वज हमने बना रखा है, विक्रम संवत्सर के अनुसार नल नाम का संवत्सर है। वर्ष पर्यंत संकल्प में नल नाम संवत्सर का संकल्प लिया जाएगा, जिसमें पंडित लोग संकल्प लेते हैं। उस संकल्प मंत्र को पढ़ते समय नल नाम के संवत्सर का संकल्प लिया जाएगा। और ये भी आपको बता देना चाहूँगा कि वैशाख शुक्ल की चतुर्थी को, वैशाख शुक्ल की चतुर्थी को अर्थात 24 अप्रैल 2023 को पिंगल नाम का संवत्सर प्रवेश करेगा। इसी नल संवत्सर में पिंगल नाम का संवत्सर प्रवेश करेगा, लेकिन वर्ष पर्यंत हम नल नाम संवत्सर का ही संकल्प लेंगे। आइए हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले आप ध्वजारोपण करेंगे और एक मंत्र पढ़ेंगे। क्या अह आत्मन सर्वभूतानां कुरंगपतिवाहन समाधिस्फलम चास्मिन् वत्सरे ही समागते। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, हमने लिख दिया है, और स्वागत करेंगे उस ध्वज को प्रणाम करते हुए कि हे संवत्सर, आपका स्वागत है। और ये संवत्सर संवत 2080 है और ये पूरे वर्ष हमको सुख शांति प्रदान करे, इसकी भावना करेंगे। आइए, ध्वजारोपण के बाद फिर नवरात्रि में विशेष माता का पूजन किया जाता है। यहाँ हम ये भी बता दें कि जब आप पूजा करेंगे तो क्या है, सर्वभूतानां कुरंगपति वाहन है। कुरंगपति वाहन माने मृग वाहन है, बादामी रंग का हिरण वाहन है, ये ध्यान रखें। अब संवत्सर की पूजा के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश कैसा हो? मिट्टी का कलश हो
ध्यान रहे, मिट्टी, ये शरीर क्या है, पंचभौतिक है, इसीलिए मिट्टी का घड़ कलश यही स्थापित, इसी भावना के साथ मिट्टी का कलश स्थापित करें, उसमें जल रखें और जल और उसे मौली कलावा से उसके कंठ पर बांध दें। नीचे एक वो रख दें, एक परुआ, और उसमें थोड़ा बालू और उसके साथ उसमें जौ बीज दें, जौ को बो दें। ये जैसे जैसे उगेगा वो आपकी समृद्धि का प्रतीक होगा। यह जौ बो दें और ये कलश में जल भर दें। कलश के ऊपर एक कटोरी या कोई दिया जिसमें चावल रख करके और एक सुपारी रख करके उसको रख दें। ये स्थापना का महत्व है, जिसमें आप नवाण मंत्र का प्रयोग करते रहें। जैसे आपके लिए या सबके लिए बहुत कठिन है कि सभी मंत्रों का स्थापना करने का, कलश पूजन का यदि मंत्र नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप केवल नवाण मंत्र का जप करते रहें और ये कार्य करते रहें। इसके साथ ही अब जैसे बहुत से लोग कलश पर ही पिंडी रख देते हैं, नारियल रख देते हैं, वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कलश रखें, कलश पर आप पंच पल्लव, ध्यान रखें, पंच पल्लव, इस तरीके से पंच पल्लव। कौन से पंच पल्लव होंगे? आम, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, इनके पल्लव, नव पल्लव, चूंकि बसंत में सारे प्रकृति अपना श्रृंगार कर लेती है, इसलिए पल्लव निकल आते हैं, वो छोटे छोटे, उन पल्लवों को लेकर के उसको आप स्थापित करेंगे कटोरी के नीचे। कलश के पहले कलश में पल्लव रख देंगे, उसके ऊपर वो दिया या कटोरी रख देंगे, और जो पिंडी बनाएंगे वो नारियल लेंगे, उस नारियल के जटा को, बाल को हटा देंगे। जब आंख दिखने लगे तब उस नारियल को उस लाल तूल के कपड़े में लपेट करके पिंडी बनाएंगे, और इस समस्त कार्य के दौरान आप नवाण मंत्र का जप करते रहेंगे और उस पिंडी को इस वेदी पर स्थापित करेंगे। इस वेदी पर, इसे कहते हैं त्रिकोण वेदी। ध्यान रहिए कि ये पूरा प्रकृति का जो गर्भ है वो त्रिकोण ही है। माता की पूजा त्रिकोण में ही होती है, और मुख्य रूप से त्रिकोण, हवन भी त्रिकोण में होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए कि ये त्रिकोण वेदी हो, जो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं अपने घर में। चावल से, लाल रंग के चावल से ये त्रिभुज बनाइए, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज बनाइए, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज बनाइए और एक बिंदु स्थापित करिए। यह बिंदु शिव का प्रतीक है, और ये महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का प्रतीक है, और बिंदु शिव का प्रतीक है। और इस पर जब आप पिंडी रखेंगे बीच में, मध्य में, फिर उसका पूजन करें, वेदी पर पिंडी स्थापित करें, और फिर आप पूजन प्रारंभ करें। संकल्प क्या करेंगे हमने आपको बताया, और जो स्थापना आप कलश की और ये इस पिंडी की करेंगे, उसका मुहूर्त है 22 को तारीख को 7:05 के पहले। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को 7:05 के पहले, या 8:45 AM से 10:40 तक, 8:45 AM से 10:40 तक, या यदि आप इस बीच भी नहीं कर पाते हैं तो 10:40 से 12:50 तक, बस 12:50 के बाद मुहूर्त समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप पूजा क्या करें। फिर आप भोग जरूर लगाएं। माता की स्थापना हो जाती है पिंडी में, पूर्ण रूप से माँ का जागृत स्वरूप होता है। आप भोग लगाएं, आरती करें, यदि दीपक प्रज्वलित कर सकें तो करें, लेकिन उसका 24 घंटे जलना अनिवार्य है। यदि न जला सकें तो कोई बात नहीं, जिस समय आप पाठ करें उतने समय के लिए दीपक जला लें। अब पाठ क्या करें? पूरी चंडी का पाठ, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, एक चरित्र नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो केवल मध्यम चरित्र, 2रा अध्याय, 3रा अध्याय और 4था अध्याय, बस 3 चरित्र का पाठ कर लें। कवच अर्गला कीलक कर लें, क्योंकि बिना कीलक के तो उत्कीलन होता नहीं है, ये भगवान शिव ने कहा है। इसलिए कवच अर्गला कीलक और मध्यम चरित्र, इतना कर लें आप, तो आपका पाठ हो जाएगा। और पूरा यदि पढ़ना है तो पूरा पढ़ें, लेकिन अधूरा पाठ कभी ना करें।
हमेशा ध्यान रखें, मध्यम चरित पढ़ सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ आप 9 दिन लगातार ये पूजा अपने एक समय बना लें, उसी समय बैठ के करें और 9वें दिन हवन करें और कन्या जिमाएं। आशा है कि हमारे द्वारा बताए गए आपको जो हमने आपको बताया है चंडी पाठ से, चंडी पूजन से, उसे आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको इसके बारे में भी कोई क्वेरी होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी अपनी डालिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।